हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार। मेरी तरफ से आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ इस बात के ऊपर थोड़ी-सी बात करूँगा कि कैसे हम लोग अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल कर सकते हैं। आज भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में मतलब साउथ एशिया में काफ़ी लोग जो हैं, वो इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। तो उसमें से उसका एक कारण ये है कि उन लोगों को पैसे जो वो कमाते हैं रोज़ के, उसको कैसे वो पैसे से पैसा आगे कमाएँ, इसका इतना ज्ञान नहीं है। वो लोग पैसा तो कमाते हैं, सभी पैसा कमाते हैं, रोज़ अपना गुज़ारे के काम से चलते हैं, लेकिन उनको जो फ्यूचर में या उनके जो आने वाले दिन हैं, उसमें कैसे वो एक स्टेबल पैसे की आए उनके घर में, कैसे वो पैसे जब वो बुढ़ापे में जाएँ तो कैसे उनका फाइनेंशियली उसमें उनको कोई तकलीफ़ ना आए, उसके लिए उनको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन उसके बारे में उनको इतना पता नहीं होता, जहाँ वो कहीं जाके पूछते भी नहीं हैं। तो हम इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाएँगे ताकि लोग जो हैं वो इसके इनको देखें और उनको थोड़ा नॉलेज हो और उनको पता हो कि कैसे पैसे से भी पैसा कमाया जा सकता है। अब अगर हम थोड़ा इसके पीछे जाएँ, बैकग्राउंड में जाएँ, तो जब से इंसान ने तरक्की करनी शुरू की है, कई हज़ार साल पहले से, तब से ही हम लोग एक-दूसरे से लेन-देन कर रहे हैं और इसी को लेन-देन को हम बिज़नेस कहते हैं, जिससे कि पैसा, जहाँ अमीरी, जहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बंदे की ज़िंदगी में आती है। पुराने समय में जब कोई बंदा उसको एक चीज़, जैसे उसके पास मान लीजिए अनाज है और उसको फल चाहिए हो, तो वो अपने अनाज को देकर उसकी जगह पर फल ले लेता था। इसी तरह किसी और को अनाज के बदले में उसको किसी ने उसके यहाँ मज़दूरी करी है, तो उसको अनाज दे देता था और वो उसकी जगह मज़दूरी कर देता था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। इसलिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों ने महसूस किया कि इसकी जगह कोई चीज़, जैसे कि कोई मुद्रा, कोई ट्रांसपेरेंट जो चीज़ है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से चीज़ें ले सकें और वो सब जगह माना जाए उस चीज़ को, ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए। तो धीरे-धीरे आ वो उन्होंने इसको पैसे की इजाद करी। अब जो अलग-अलग देश हैं, उनमें पैसे की अलग-अलग नाम हैं। जैसे यूएसए और कई और कंट्रीज़ हैं, उनमें इसको डॉलर बोला जाता है। यूके में इसको, इंग्लैंड में इसको पाउंड बोला जाता है। भारत में, पाकिस्तान में इसको रुपया बोला जाता है। बांग्लादेश में इसको टका बोला जाता है और ऐसे ही अलग-अलग देशों में इसके अलग-अलग नाम हैं। अब पैसा तो सब जने कमाते हैं, लेकिन पैसे को पैसे से ही आगे पैसा कैसे कमाया जाए? तो उसके लिए सबसे पहले तो आदमी का नॉलेज होना ज़रूरी है कि हमने इस पैसे से आगे पैसा कैसे कमाना है। अब मान लीजिए आपके पास, आप 100 रुपया रोज़ का कमाते हैं, तो कई लोग तो उसको, जिनको पता नहीं है, वो 100 का 100 ही शाम को, जहाँ 2 दिन में या 3 दिन में खर्च लेते सारा। और फिर उसके बाद अगर वो कहीं बीमार पड़ गए, या उनको कहीं ज़रूरत पड़ गई, तो उनके पास बचाने के लिए जहाँ बचा हुआ कोई पैसा नहीं होता जिसको वो उस दिन के लिए यूज़ कर सके। तो पैसा बचाने के आपके पास कई ढंग हैं। जैसे आप इसको, पैसे को, जो थंब रूल है, अब डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लोग हैं उनकी बचाने की आदत भी अलग-अलग है। अब जैसे यूएसए है, जिसको अमेरिका कहते हैं, तो अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में सरकार की तरफ से बहुत सी आम जनता को सहूलतें दी जाती हैं,
जिससे उनमें पैसे बचाने का इतना चलन नहीं है। लेकिन जो हमारे देश हैं साउथ एशिया में, इसमें अभी हमारी जो सरकारें हैं, उनके पास भी इतना पैसा नहीं है, जहाँ इतनी वो हमें सुविधाएँ नहीं देती कि बुढ़ापे में जहाँ ज़रूरत पड़ने पर हम जो है अपना उनके ऊपर निर्भर कर सकते हो, या उनसे हम कोई फ़ायदा ले सकते हो। इसलिए हमें पैसे की सेव करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे अब जापान है, वहाँ पर लोग आम तौर पर अपनी कमाई का 30 से 35% सेव करते हैं, और भारत में भी आम तौर पर लोग अपनी कमाई का 20% सेव करते हैं। अगर आप अपने पैसे को सेव करेंगे, तो जिस दिन आपको थोड़ी पैसे की ज़रूरत होगी, जैसे शादी में खर्च करना है, या बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करना है, या कहीं और भी खर्च करना है, तो आप उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। अब पैसे को, मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हैं एक दिन का, या महीने का मान लीजिए आप 10,000 रुपया कमाते हैं, तो 20% के हिसाब से आप कोशिश करें कि 2,000 रुपया कम से कम उस में से जो है उसको आप सेव करें, और उसको कहीं अलग से रख दें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, घर में कोई बीमारी पड़ गई, जहाँ कोई खर्चा करना पड़ गया, जहाँ कोई और ज़रूरत पड़ गई, तो आपका वो पैसा जो बचा हुआ है वो उस समय आपके काम आएगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये पैसा हम कहाँ रखें? तो ये पैसा हम घर पर भी रख सकते हैं, ये पैसा हम बैंक में भी रख सकते हैं, ये पैसे की हम इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, इस पैसे को हम स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हैं, इस पैसे से हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ज़मीन जायदाद है वो खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, गहने खरीद सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के और सेविंग करने के बहुत सारे माध्यम हैं। आप इनमें से कोई भी एक माध्यम चूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ऐसा लगे कि इसमें ज़्यादा खतरा नहीं है, और आम तौर पर सियाने कहते हैं कि अपने सारे अंडे या अपने सारे पैसे एक ही जगह पर मत रखें। क्योंकि अगर आप किसी, मान लीजिए आप सारे जो अपने पैसे हैं वो सिर्फ बैंक में रखते हैं, तो कल बैंक में अगर बैंक को कोई घाटा हो जाता है, जहाँ बैंक की ब्याज दर नीचे आ जाती है, तो आपको वहाँ नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने पैसे थोड़े से बैंक में, थोड़े से इंश्योरेंस में, थोड़े से सोने में, थोड़े से ज़मीन में लगा के रखे हैं, तो एक अगर चीज़ नीचे चली जाती है, तो कोई दूसरी चीज़ ऊपर चली जाएगी, और आपकी जो एवरेज इनकम पैसे से हो रही है, वो ज़्यादा कम नहीं होगी। अब आप अगर बैंक में पैसे रखते हैं, तो बैंक में भी अलग अलग तरह की कई स्कीम्स हैं, जिनमें आप वो पैसा जमा करा सकते हैं, और उसके लिए देखना ये होता है कि आपको उस पैसे की ज़रूरत कितने समय के बाद पड़ने वाली है। अब समझ लीजिए कि जैसे अब बीमारी है, उसका तो आपको कोई पता ही नहीं है, लेकिन बीमारी के अलावा जैसे आपको पता है कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा, जब मेरे मेरे बच्चे की शादी होगी, जब मेरा बच्चा कॉलेज जाएगा या स्कूल जाएगा, तो उस टाइम मेरे को उसके लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए फिर आप, अगर तो आपको लगता है कि आपको पैसे जो है वो एक मिसाल से पहले पहले चाहिए, तो आप उसको सेविंग बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं, जहाँ उसको थोड़ी अवधि का जो फिक्स डिपॉज़िट होता है 1 साल से पहले नीचे का, उसमें भी करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 10 साल या 5 साल तक आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आप उसको फिक्स डिपॉज़िट भी करवा सकते हैं। और अगर आप हर महीने 10,000 रुपया कमाते हैं, आपको मालूम है कि मेरी हर महीने 10,000 रुपया इनकम होने ही वाली है, जैसे कि आप नौकरी करते हैं, या बदी-बधाई आपकी इनकम है, तो आप हर महीने 2,000 रुपया फ़िक्स डिपॉज़िट में डाल सकते हैं, जिसको कि रिकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने खाता खोलना है, और उसमें आपको 5 साल वाली स्कीम के ऊपर 5 साल का ही ब्याज मिलता है, जो कि ज़्यादा होता है। और उसमें आप वो पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उसके ऊपर
हर महीने 10,000 डालते रहते हैं। तो 1 साल का मान लीजिए आपने उसमें 2,000 डाला, तो आपका 1 साल में 24,000 रुपया पड़ गया और उसके ऊपर आपको 24,000 के ऊपर बैंक जो है वो ब्याज लगा देगा। और जब आप अगले साल उसमें डालेंगे तो जो पहले वाला ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज लग चुका होगा, तो आपका पैसा और बढ़ जाएगा। तो इस तरह थोड़े-थोड़े पैसों से जब आप मान लीजिए वो 5 साल का है और 1 साल के 24,000 हुए, तो अगर आप 25,000 भी लगाएँ, तो आपको 5 साल के बाद सवा लाख रुपया मिल जाएगा, जो कि फिर भी ना होने से एक अच्छी खासी रकम हो जाती है। जिसको आप फिर आगे जहाँ तो बिज़नेस में अपना उससे आप कोई अच्छा खासा चीज़ ले सकते हैं, जहाँ कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपने प्लॉट लेना है, तो ऐसे कई तरह से आप उसको अपने पैसे को लगा सकते हैं। इससे आगे हम बात अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपकी कोई सजेशन है, तो आप मेरे को अपना फीडबैक कमेंट्स में दे सकते हैं और अगर आपका कोई सवाल भी है, तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब भी दूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।